हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपके लिए गाइडेंस रखी हूँ। बहुत दिन से मैं गाइडेंस यूज़ नहीं कर रही थी, तो आज मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। ये 2 डेक से मैंने कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाले हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर जर्नी विद इन। कोई भी जर्नी हो, आपकी सोल जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, यहाँ पर आपके अंदर ही एक जर्नी चलती है और आप अपने अंदर में ही कंप्लीशन फील करते हैं। जब आप अपने अंदर में कंप्लीशन फील करने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। आगे भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे एक ऐसा सीखिए कि आपकी जो भी मिस्टेक है वो आपको कोई लेसन देकर गई है। बार बार ग्रीफ में ना रहें। एवरीवन हैज़ वैल्यू। आपके लाइफ में जो भी आया है, जो भी आ रहा है या जो भी आ चुका है या जा चुका है, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और उनकी वैल्यू को समझना आपका सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो, गोल है। आपके लाइफ में कुछ लोग बुरे आते हैं जो आपको ट्रिगर करके जाते हैं, कुछ लोग बुरे आते हैं जो आपको कुछ लाइफ के बड़े एक्सपीरियंसेस देकर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको गंदा कुछ बोल कर जाते हैं, लेकिन उनके गंदा बोलने से हो सकता है आपकी किसी तरह की ग्रोथ हुई हो सकता है आपने उस नेगेटिविटी पर विजय पाई हो। तो एवरीवन हैज़ वैल्यू। आपके लाइफ में जो भी आ रहा है उनकी वैल्यू करें। यू आर हियर फॉर अ रीज़न। आप यहाँ जिस रीज़न से आए हैं उस रीज़न को जानने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन की सुने और उस रीज़न पर वर्क करें। फिर हमारे पास है मिरर। हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। कौन आपको ट्रिगर कर रहा है और क्यों ट्रिगर कर रहा है, ये चीज़ें जानने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो हो सकता है वो आपकी ग्रोथ में आपका किसी तरह से सहारा बन रहा हो। भगवान ने, यूनिवर्स ने उन्हें भेजा हो आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि वो आपको ट्रिगर करें और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करिए। स्पेशली क्योंकि लॉयंस पोर्टल चल रहा है इस वक्त 1 से 8 तारीख तक। लॉयंस पोर्टल, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे व्यूअर्स में, मैं उन्हें यही कहूँगी कि लॉयंस पोर्टल में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द और बहुत पावरफुल वे में पूरी होती है। तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करें। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में न लेकर आएँ। सीरियस ना रहें, प्लेफुल एनर्जी में रहें, अच्छा सोचें। आंसर द कॉल। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। यहाँ पर अपनी सोल की सुने। सोल आपको क्या करने के लिए बोल रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश करें। अलाइन योर लाइफ। अपने लाइन में जो आप अगर ट्रैक से बाहर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले गए हैं, तो अलाइनमेंट में आइए। क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है, उन्हें चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप में कोई एंगर है, अगर आप में जेलसी है, अगर आप में फियर ऑफ लूजिंग समथिंग है, या अगर आप में अभी भी कोडिपेंडेंसी है, तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अलाइन करें खुद को और दूसरों को भी अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करें। ये गाइडेंस मैंने आपके लिए ली है। आज मेरा इंट्यूशन बोल रहा था कि मुझे आप में से कई लोगों को गाइडेंस देने की ज़रूरत है, तो मैंने आज कार्ड्स ले लिए। लेट्स चेक करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से देखेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। कलेक्टिव एनर्जी, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। ज़्यादातर व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। आई नीड 5 कार्ड्स। अगर ज़्यादा आ गए तो वो एंजल्स की मर्ज़ी। प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 5 कार्ड्स। फर्स्ट का ओके 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ, सेकंड कार्ड आया है मैजिशियन, थर्ड कार्ड आया है द फूल। आई नीड 2 मोर कार्ड्स। चैरियट, 1 मोर कार्ड,
एक कार्ड और चाहिए। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। डेथ एंड द फूल मैं एक साथ रखना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ ख़त्म होता है तभी एक नई शुरुआत होती है। सो लाइक दिस। ओके, तो अब क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर जो मेजर चीज़ें दिख रही हैं, मैं अपने से जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी जगह शिफ्ट कर सकते हैं करंट एनर्जी में, मे बी लोकेशन शिफ्ट हो सकता है, या किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है इनके लाइफ में, या तो आपसे मिलने आ सकते हैं या आपको बुला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ये अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं आपके साथ बहुत जल्द। यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं आपके पार्टनर, कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का। डिसीजन का कार्ड भी आया है, चैरियट। तो यहाँ पर ये एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं, और जो भी एक्शन लेंगे वो बड़ा एक्शन होगा, पॉजिटिव एक्शन होगा। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए इन कार्ड्स को, एंजल्स गाइड करें क्यों आए हैं ये कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड डेथ क्यों आया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टावर, टू ऑफ कप्स, द मून। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह की लड़ाई झगड़े इनके लाइफ में चल रहे हैं आपके मैटर को लेकर, और ये आपसे ये बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है। आप में से बहुत लोगों को मैं बता दूं कि जो फुल मून आता है, फुल मून के बाद कुछ बड़े चेंजेस अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं। हमेशा 15 दिन, फुल मून से न्यू मून तक और न्यू मून से फुल मून तक, यहाँ पर कुछ न कुछ अवेकनिंग प्रोसेस चलती है। कुछ कर्मा रिलीज़ होते हैं, किसी के इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स किसी तरह की अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। अवेकनिंग प्रोसेस का प्रूफ यहाँ पर टावर है, क्योंकि टावर का कार्ड, अगर आप इस कार्ड को कभी ध्यान से देखें तो देखिए ये टावर का कार्ड है। ऊपर से भगवान की तरफ से यहाँ बिजली गिर रही है और ये सारे लोग यहाँ से गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, इनके ऊपर मुसीबत आई है, राइट। और ये मुसीबत भगवान की तरफ से आई है। मे बी इनके अपनों से लड़ाई हो रही है, या इनको किसी तरह का कर्मा मिल रहा है, या इनके कोई कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर ये आपको लेकर किसी तरह की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यहाँ पर एंडिंग दिख रही है, कुछ बड़ा ख़त्म करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने के पहले जो एंडिंग दिख रही है वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके खिलाफ़ कोई बुरी तरीके से भड़का रहा है आपके पार्टनर्स को। सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अगर थर्ड पार्टी में हैं, पेरेंट्स या कोई है उनके लाइफ में मैनिपुलेटिव, तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, क्या चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाह रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त। द मून का कार्ड है, इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। अपने लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, इन्जॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का कर्मा ये इस वक्त फेस कर रहे हैं। इस एंडिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ये विश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये सब सिचुएशन ख़त्म हो जाए, इनके लाइफ में सेलिब्रेशन आए। अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है।
यहाँ पे एक टफ जर्नी एंड होते हुए दिख रही है, टफ साइकिल, कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग दिख रही है। द वर्ड मीन्स एंडिंग ऑफ अ बिग साइकिल, 30 से 32 साल की साइकिल एंड होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी आई है। आप में से कई लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ लोग फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। यहाँ पर शादी का कार्ड आया है, मैरिज कार्ड आया है लवर्स के साथ। तो अगर आप सोलमेट या सोल जर्नी या डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, आपकी शादी होने वाली है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है और यही डिसीजन ये लेने वाले हैं बहुत जल्द। आपके लिए इन्होंने ये टावर मोमेंट लाया है या भगवान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है तो डिवाइन की ही मर्ज़ी चलती है। लोग बोलते हैं कि मैम मेरा रीयूनियन कब होगा। मेरे से जो पर्सनली बात करते हैं, जो भी मेरे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हैं, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से मिले थे? क्या आपने खोजा था उन्हें उनके घर में जाके? नहीं ना। तो जब आपने अपनी मर्ज़ी से उन्हें खोजा नहीं, वो खुद ब खुद आपके लाइफ में आए। कहाँ से आए, कैसे अटैचमेंट हो गई, कैसे बातें बढ़ गई आगे। पहले आप भागते थे, फिर वो आपको चेज़ करते थे, फिर वो भागने लगे, आप चेज़र बन गए। तो जब चीज़ें डिवाइन के हाथ में हैं तो उन्हें ही रहने दो ना, अपना उसमें इंटरफेरेंस मत डालो। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, आप को डिपेंडेंसी से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि जब भगवान, हमारे यहाँ बोला जाता है ना, भगवान मिलाए जोड़ी, राम मिलाए जोड़ी। तो कहने का मतलब सीधा है, जब उनकी मर्ज़ी से एंट्री हुई है तो उनकी मर्ज़ी से ही रियूनियन भी होगा, राइट। तो वेट करें, सरेंडर कर दें। इसीलिए हमेशा जो लाइट वर्कर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, वो आपको यही गाइडेंस देते हैं, सरेंडर योर टेंशन टू डिवाइन, ऑल द थिंग्स सरेंडर कर दीजिए। अपनी नेगेटिविटीज़ को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए, पॉजिटिव रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, खुशी से रहिए, राइट। अपने आप में फील करिए अपने पार्टनर को। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, ये भी आना चाहते हैं। मैजिशियन, ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी तरह से पेशेंटली प्लानिंग करके ये डिसीजन लेने वाले हैं। ये डिसीजन ये तुरंत नहीं ले रहे हैं, बहुत टाइम से इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, उसके साथ ही यहाँ पर एक नई शुरुआत का कार्ड है। आपको मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से या ये खुद मिलने आ सकते हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए स्टैंड लेने वाले हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इस जर्नी को। इसका मतलब है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो बैलेंस्ड हैं, उनके पार्टनर्स की अवेकनिंग हो चुकी है या प्रोसेस में है, चल रही है। द फूल का कार्ड क्यों आया है, हेरोफेंट। द फूल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा लव है, इमोशंस हैं, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे शादी करेंगे। मैरिज का कार्ड है, सो एक नई शुरुआत करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, सो एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, इसलिए द फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग। सो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन। पेशेंस रखना है। डेस्टिनी, ट्रुथ, सच्चाई सामने आ रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स के आगे यूनिवर्स सच्चाई लेकर आ रही है। यूनियन का कार्ड आ चुका है विद यूनिवर्स एंड डेस्टिनी। माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं गाइस। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2।
विदिन 2 वीक्स, विदिन 2 डेज़, विदिन 2 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी कर्मा साइकिल से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, या तो अगर उनको पैसे का घमंड था तो पैसे का कुछ न्यूज़ मिल सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर उन्हें अपने लुक्स का बहुत घमंड था तो कुछ उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। अगर उन्हें थर्ड पार्टी का बहुत घमंड था तो थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह की सच्चाई थर्ड पार्टी कि उनके सामने आ सकती है, कोई ट्रुथ उनके सामने आ सकता है कि थर्ड पार्टी तो सिर्फ पैसे के लिए अटैच थी या था, या किसी पर्पस से अटैच था या थी। तो ये वाली एनर्जी, कुछ ना कुछ सच्चाई उनके सामने आती हुई दिख रही है आने वाले 2 दिन, 2 घंटे या 2 हफ्ते के अंदर। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो जितने भी लोग सोल जर्नी में हैं, चाहे सोलमेट जर्नी में हैं, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यूनिवर्स इस समय जो 1 तारीख से 8 तारीख तक पोर्टल खुला है लॉयंस गेटवे, यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको मैजिकल पावर्स दे रही है। जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं मैनिफेस्ट करें। डेली बिफोर स्लीप पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करें। थर्ड पार्टी के बारे में इस वक्त बिल्कुल ना सोचें, रिलीज़ कर दें सारी टेंशन। यूनियन के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका यूनियन होना है, अगर आपकी जर्नी डिसाइडेड है, अगर डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आपको ऐसा फील होता है, तो यूनिवर्स आपकी जर्नी खुद हैंडल कर रही है। जितने भी लोग मास अवेकनिंग से गुजर रहे हैं उनकी जर्नी खुद यूनिवर्स हैंडल कर रही है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, अपना काम करते रहें, पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें और बिल्कुल होप्स रखें। डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य में है और जो कई जन्मों से आपके भाग्य में है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, राइट। तो आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैं इधर 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। पहला मेरा फेवरेट कार्ड है यूनिवर्स का, मैं इन्हें क्लैरिफाई करूँगी क्यों आया है यूनिवर्स का कार्ड। आपको मैसेज आने वाला है, मैसेज आया वाला मैसेज। होप, यूनिवर्स को क्लैरिफाई किया है होप ने। अगर आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, अगर आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या अब आप उम्मीद खो चुके हैं, तो यूनिवर्स आपको होप रखने की बात कर रही है। और जो बैलेंस्ड हैं उनको तो मैसेज भी आ रहा है, या आएगा बहुत जल्द। यहाँ पर होप रखनी है, होप नहीं खोना है, ऐसा यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। मैसेज भी आएगा, यूनियन भी होगा, सब कुछ होगा। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी यूनियन को। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है। ये कार्ड आ रहा है विद मैजिशियन, अवेयरनेस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। देखिए क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। देखिए क्राउन चक्रा यहाँ आया, बॉटम ऑफ द डेक आया अवेयरनेस। ये है क्राउन चक्रा। आपके पार्टनर के क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने का बेनिफिट ये है कि इनको सब समझ में आएगा क्या कनेक्शन है। हार्ट चक्रा ओपन होगा। ये देखिए नंबर वन हार्ट चक्रा, देखिए कैसे ये फायर निकल रहा है। तो ये हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। जिनका भी हार्ट चक्रा ओपन होगा, क्राउन चक्रा ओपन होगा, उनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। जितना भी ट्रूथ है इनके कार्मिक्स का, सब इनके सामने आ जाएगा और फिर आपका यूनियन होगा। और ये सब यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स अपने प्लानिंग के हिसाब से काम करती है। तो आपको सिर्फ सरेंडर करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और हो सके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग्स ना देखा करें। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी मैंने तो करना ही छोड़ दिया। थर्ड पार्टी मेरे से कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मैं मंथ में 1 बार रीडिंग डाल दूंगी उनकी रिक्वेस्ट पे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या होता है ना कि फिर आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। तो जो आप सोचते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी रहे या कोई भी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशन में मेरे व्यूअर्स जाएँ, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। बाकी जब आप में से ज़्यादातर लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के लिए। आई नीड 4 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज एंड आई लव 5। यू आर रेडी, बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक। बिल्कुल रेडी हैं मेरे व्यूअर्स बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। ट्रस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, तो करें।
अपनी सारी परेशानियों को एंजल्स को बोल के सोया करें। आस्क योर एंजल्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अलोन फील कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कि अभी अभी मास अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या जर्नी होती है, कौन सी जर्नी होती है, जिन्हें नहीं पता है, उनको मैं यही कहूँगी कि गाइडेंस लें। बहुत सारे टैरो रीडर्स, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लाइट वर्कर्स आपके लिए गाइडेंस यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो जिनको भी यूनिवर्स आपको डाइवर्ट करेगी उनकी रीडिंग आप ज़रूर फॉलो करोगे। तो हमेशा गाइडेंस लेते रहें, अपनी इंट्यूशन की सुने। यू आर रेडी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिग हैप्पी चेंजेस एंड ट्रस्ट, पॉजिटिव रहें। ओके, सो लेट्स चेक कि आज के लिए मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। फर्स्ट मैसेज है BDFHJLNPR, हो सकता है आप या आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो। सेकंड मैसेज है सेलिब्रेशन आर कमिंग। थर्ड मैसेज है 222, आज 2 नंबर आया भी है नेक्स्ट एक्शन में। सो हो सकता है 222 आप में से ज़्यादातर लोगों को दिख रहा हो। इंट्यूटिव, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि जब एंजल्स आपको गाइड करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल हो जाती है। रीयूनियन का कार्ड आया है, आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 डेज़। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कभी भी कोई चीज़ों को इम्पॉसिबल ना सोचें, स्पेशली अगर आप सोल जर्नी में हैं तो। तेरे वजूद से है मेरे गुलिस्तां में रौनकें सारी, तेरे बगैर इस दुनिया को हम वीरान लिखते हैं। ओहो, क्या बात है। 6 सेंस, आपका इंट्यूटिव के साथ हमेशा 6 सेंस आता है, एक ही बात है, बट हर बारी आता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्टी, यहाँ एंडिंग की तरफ जा रही है थर्ड पार्टी। कार्मिक्स रिलीज़ हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लाइफ से। फरवरी 2 नंबर फरवरी का भी है, हो सकता है आप में से कई लोगों की शादी हो जाए फरवरी तक आपके पार्टनर के साथ। कंप्लीट रियूनियन, परमानेंट रियूनियन में आ जाएं आप लोग। 2 नंबर अगेन आया है, 2 वीक्स, माइंड ब्लोइंग। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन, हो सकता है किसी एडिक्शन से बाहर आए हों आपके पार्टनर। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइडेंस देती है तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें। चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।